तो 5.1 में देखो क्लास 10th मैथ के अंतर्गत हम लोग शुरू करते हैं आज एक्सरसाइज 5.1। कल हम लोग एकदम धुआं खान पढ़े थे, याद होगा शाम के समय पूरा आपको जानकारी बता दिया गया था कि कहाँ कैसे सूत्र का यूज करना है, कब आप कौन सा फार्मूला यूज करके लगाएंगे। आज एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे। चलो एक्सरसाइज से ही पूरा सीख जाएंगे आप जो कल का पढ़ाया गया है। देखिए पहला बात इसमें क्या होगा, मैं कुछ आपको बेसिक जानकारी दे देता हूँ जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके लिए, कि सबसे पहले इसमें देखो कुछ सूत्र का यूज किया जाएगा। बहुत बढ़िया सूत्र था पहला कि आपको यनवा पद बराबर सूत्र यूज करना है ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। ये पहले आप जानिए और आपको याद करा दें कि जो ए होता है, ए को क्या कहते हैं, कल बहुत पढ़े थे, प्रथम पद कहते हैं हम लोग। और डी को क्या कहते हैं, सार्वंतर कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस इसको हम लोग कहते हैं। कल हम आपको बताए थे कि सार्वंतर डी निकालना होगा तो कैसे निकलेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, ये भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है। और मैंने आपको बताया था कल कि ये पहला सूत्र मान लो, ये दूसरा मान लो, ये तीसरा, कि जब सार्वंतर एक समान हो, सार्वंतर का हो भैया एक समान हो, माने एक समान का मतलब दो आ जाए, तीन आ जाए, कल देखे भी थे आप। एक समान हो तो वह समांतर श्रेणी में होगा, तो वह किस में होगा, समांतर श्रेणी में होगा। अब देखिए ये ऐसे बात माने आपका यूज करना है, इतने सूत्र से आपका पूरा क्वेश्चन आपको लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पहले से मैं पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया होगा कि एक टैक्सी का किराया दिखा रहा होगा कि 1 किलोमीटर के लिए फिक्स है कितना रुपया, 15 रुपया। मैंने देखना एकदम ध्यान से, माने एक टैक्सी का किराया है 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया फिक्स है। उसके बाद से जितने माने वो आगे जितने किलोमीटर चलता है उसके लिए 8 रुपया देता है। उसके लिए कितना रुपया देता है, 8 रुपया। तो कह रहा है कि ये बताइए कि मान ऊपर लिखा गया है कि आपको बताना है कौन कौन एपी में है। एपी का मतलब कल आप पढ़े थे का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक का मतलब होता है समान, समांतर प्रोग्रेशन का मतलब होता है श्रेणी। एपी इसी को कहा जाता है। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। तो कह रहा है कि 1 किलोमीटर के लिए किराया फिक्स है कि 15 रुपये उसको देना है। मैंने आप टैक्सी लिए, टैक्सी लगे, कहते हैं बाबू टैक्सी वाले तन मुझे पहुंचा दो, वहाँ पर समूह पहुंचा दो, मैं आपको 15 रुपये दे दूँगा। आप वो टैक्सी वाला लेकर गया, आपको कहा कि चलो भैया आपको पहुँचा दिए, 15 रुपये आप दे दीजिए। फिर कहते नहीं इतनी किलोमीटर और आगे चला दीजिए, तनी हमको किसी के घर जाना है। फिर 1 किलोमीटर लेके गए, फिर 8 रुपया ले लिया। फिर कहे कि नहीं इतनी एक और घर पहुंचा दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं, इतनी पहुंचा दीजिएगा कि एक ही दिन में सब यात्रा हम कर दें। फिर आगे लेके गया, फिर कहा कि 8 रुपया और दे दीजिए। तो अब उसको आगे बढ़ाते गए और 8 रुपया वो उसके लिए आप देते रहे। तो ये आपको बताना है कि समांतर श्रेणी में नहीं है कि नहीं, आपको प्रूव करके दिखाना। समझे ना क्वेश्चन का भाव कहाँ है। तो चलो पहले कैसे हल करेंगे देखिए। तो पहला के ए नंबर है कि क्या, कौन नंबर, ए नंबर है। ये चलिए आप रोमन में लिखा होगा पहला, तो पहला लिख लीजिए। और सुनिए, माना कि प्रथम या 1 किलोमीटर की किराया, माना कि 1 किलोमीटर की किराया, ए भाई 1 किलोमीटर की किराया कितना मानेंगे आप, 15 रुपया। कितना मान लिया, बहुत सिंपल सी बात है कि 1 किलोमीटर की किराया कितना हो गया, 15 रुपया। अब आगे जितना वो आगे गाड़ी चला रहा है उसके लिए कितना रुपया दे रहा है। तो सुनो पहले तनी अतिरिक्त किराया हम देख लेते हैं। 8 रुपया। अब देखो यहाँ से श्रेणी बनाना, पहले क्या बनाना, श्रेणी बनाना। खाली श्रेणी बन रहा है, बाद में वो पता चलेगा कि जब आ जाएगा सर्वांतर एक समान, तब हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी में। तो पहले हम लोग श्रेणी बनाएंगे। कैसे बनेगा भैया, पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया दिया ना,
ओकरा बाद से जब आगे बढ़ाया तो 1 किलोमीटर का आगे तनी और ही के बढ़ा गए तो 8 रुपया और उसको देना पड़ेगा। पहले के लिए तो 15% दे दिए, कहा कि तनी और 1 किलोमीटर आगे लेके चलिए तो 1 किलोमीटर और ही आगे लेके गया तब 15 + 8 कर देंगे। फिर आपके कहा किया उसने कि कहा कि तनी 1 किलोमीटर और ही आगे चल जाइए, फिर 8 रुपया देगा। फिर कहा कि तनी 1 किलोमीटर और ही आगे चल जाइए, फिर 8 देगा। डैश इस तरीके दिखा दीजिए, आगे वो बढ़ता रहेगा। समझ रहे बात को? तो आप मुझे बताइए, ये तो 15 वैसे ही लिख लेंगे। आप 15 8 का आ गया 23, हाई पूरा ऐड करोगे ना, यहाँ से यहाँ तक देख लेना 15, इसलिए कामा लगाया गया। ये कामा का मतलब होता है कि इन दोनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो तो कितना हो गया 31, हाई जोड़ लो तो कितना हो जाएगा 39। डैश आप कर लेंगे। अच्छा चलो, ये तो श्रेणी आपकी हो गई। अब आपको जांच करना है सर्वांतर निकाल करके कि समांतर में है कि नहीं है। तो चलो ना आराम से, आपको कल बताया गया था ना, दूसरा में से पहला घटा दीजिए। लिखा भी गया होगा कि दूसरा में से पहला घटा दीजिए। तो 23 में से आप 15 घटाएंगे, कितना होगा 8। इसी प्रकार D2 निकाल लो। तो अब इसमें से इसको घटाना है, देख लेना 31 में से 23 घटाओगे, आगे बढ़ता है तो 39 में से 31 घटाते तो घटा दीजिए। 31 में से कितना घटाएंगे 23, तो कितना आ गया 8। एक और निकाल लीजिए तो 39 में से कितना घटा दीजिए 31, तो कितना आ गया 8। भाई सर्वांतर एक समान है ना? तो क्या लिखा जाएगा? अतः ये समांतर श्रेणी में, लिख लेना अतः यह समांतर श्रेणी में है। अच्छा क्यों है भाई? क्योंकि सर्वांतर का या एक समान है, क्योंकि सारवंतर एक समान है। सर्वांतर का है एक समान। तो ये आपका सवाल था और इस सवाल को आपने लगाया। बहुत आसान है कि नहीं बोलो? अगर आ गया बोर्ड में तो एकदम आराम से आप अभी सीख लीजिए इसको, अभी जस्ट आप सीख लीजिए और आज एकदम इसको लीक होके कॉपी वगैरह पर समाप्त कर दीजिएगा। सामने आपको बताया गया था, समझ गए बात को? चलो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चले क्या हम? चलिए 2 नंबर देखिए क्या लिखा गया है, क्या कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन? चलिए अब सुना हो गया। कह रहा है किसी की बेलन है, माने कोई बेलन है, बेलन में जो हवा की मात्रा है वो कितना दिया? x दिया का, x दिया है शायद। और उसमें से जब हवा भरा जाता है ना उसका 1/4 यानी 1/4 हवा बाहर निकल जाता। अरे बेलन देखे होगे ना, बेलन का मतलब क्या हुआ? वो जो आप गाड़ी वगैरह जाते होंगे कभी, मोटरसाइकिल वगैरह में हवा भराने के लिए ना, तो बेलनकार एकदम पाइप लगा होता है इस टाइप का, देखो ना इस टाइप का आपका इस तरीके से बना होता है, उसी में से हवा निकाल करके तो भरते हैं। तो अब देखिए पूरा हवा हमने फुल कर दिया, मान लो यहाँ पर मान लीजिए कि जो हवा इसके अंदर है कितना 1 है, पूरा फुल कर दिया। हवा की मात्रा कितना 1 है। और जब हवा भर रहे हैं तो इसमें से 1/4 बाहर निकल जाना है। फिर उसके भरेंगे तो फिर उसमें से मान लो जरा सोचो, अंक तनी मान लो यहाँ पर 10 है, 10 मिलीमीटर चाहे 10 इसकी मात्रा है। किसकी मात्रा है? हवा की। आप इसमें जब भरते हैं तो इसमें से 1/4 घट गया, कह रहे हैं 1/4 घट गया। तो आप 10 में कितना हो गया 40, और 40 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 39/4। फिर और ही हवा भरे तो फिर इसमें से 1/4 निकल गया, तो फिर 1/4 अब इसमें से घटाइएगा, क्योंकि हवा की मात्रा कम होती जाती है। समझ में आ रहा है? कहे कि मान लो कि बेलनाकार पाइप है, इसमें हवा भरा गया है x, पूरा इसके मन एकदम फुल है, x भर दिया गया। आप अपने मोटरसाइकिल लेकर गए, कहे कि भैया तनी हवा भर दीजिए, वो अपने हवा भरना शुरू किया तो उसका 1/4 हवा बाहर निकल गया, उसमें लिखा भी गया सवाल में। फिर चलिए आप भरवा के गए तो आपके दोस्त गया, कहा कि भैया तनी हमें भी हवा भर दीजिए। तब जब हवा भरेगा तो आपका जो माने आपने जो हवा भरा है उसको पहले घटा देंगे, क्योंकि हवा कम हो गया ना। आपने पहले तो फुल था, आप गए तो कुछ हवा आपके माने गाड़ी में भर दिया उसने। फिर जब आपका दोस्त जाएगा तो फिर उसमें से भी कुछ बहेगा, तो घटाते हैं इसमें, क्योंकि हवा की मात्रा कम होती चली जाएगी, होगी ना कम। हाँ तो ये देखो आप कैसे लिखेंगे, पहले लिखिएगा माना कि बेलनकार पाइप में, तो समझो बाबू ब्लैक बोर्ड पर ही देखो, ठीक है ना, हवा का कुल मात्रा। हाँ तो सीख लो। देखो हमनी के लाइफ में बहुत कुछ आगे बनना है, हम लोग पढ़ाई करेंगे तो बन सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल
हम लोग देख भी रहे थे। ये एक ऐसा चीज़ है जिसको कोई बांट नहीं सकता, ये बात मत समझ लो। और एक चीज़ ऐसा है कि कहीं भी आप रहेंगे, हिंदुस्तान में रहिए, विदेश में रहिए, अमेरिका में रहिए, शान से आप रहेंगे, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। बात समझ रहे हैं? आपके पास मानी ज्ञान रहेगा तो कहीं भी रहेंगे तो शान से रहेंगे, कोई आपको आँख नहीं दिखाएगा। आँख दिखाएगा कंपनी में हमारे पास ज्ञान है, छोड़ के दूसरे कंपनी में जाएंगे, क्या दिक्कत है? अगर नहीं रहेगा ही तो फिर तो दिक्कत हो गया। जी तो लेंगे लेकिन दिक्कत है। चलिए, हवा की मात्रा कितनी आपके पास हो गई? x। अब बताइए मुझे कि जब प्रथम बार में हवा भरता है, माने यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम बार में हवा भरने के बाद, हवा भरने के बाद नहीं x है ना, तो 1/4 नहीं होगा, होगा कि 1/4 होगा। तो देखो तन समझा देते, 1/4 गुणे x, माने आप डायरेक्टली लिखिए, अगर x है ना तो यहाँ पर 1/4 लिखिए, 1/4 मत लिखिए, 1/4। पहले हवा पूरा 1 से था, अरे हवा में से नहीं 1/4 निकला था, तो हवा लिख करके 1/4। और सुनो ना, लसा ले लो, तो 1/4 का लसा लेंगे तो कितना आ गया? 4, और 4 से गुणा x में करेंगे 4x और माइनस x, और 4x में से 1x घटा दीजिए 3x/4। ये प्रथम बार में आपकी हवा की मात्रा। अब तुम सीधा पहले बैठो ना यार, कैसे बैठे हो? तो आगे बैठो, जगह लगे सही से बैठो ना, सही से बैठोगे नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी? हम चलो आ जाओ द्वितीय स्थिति में। द्वितीय स्थिति में इधर प्रथम स्थिति में हवा इतना बचा ना, और द्वितीय स्थिति में मैंने नहीं कहा था कि जितना हवा है 3x/4, फिर मानिए सोतने हवा निकला था 1/4, 1/4 निकल रहा। अब आपको आराम से क्या करना है? लसा ले लेना है 4, तो क्या बचा? 3x माइनस x। अब भाई घटा देंगे तो 2x बटा कितना आ गया? 4, और 2 से 4 को काट दो 2 बार में तो x/2 आ गया। समझ गए बात को? अच्छा चलो तो तृतीय स्थिति में भी देख लो, तृतीय स्थिति में भी देख लो। गुड मॉर्निंग। अब इसका जो मात्रा आया है जो x/2 है, इसमें से फिर कितना निकलेगा? 1/4। तो इसको भी लसा ले लो, यहाँ से हल कर लो, लसा लोगे तो कितना होगा? 4 आई 2x, आई 4 से 4 एक बार में खा ली x, तो x कितना आ गया? 4। ये तो आपके प्राप्त हो गया। माने अब यहाँ पतन देखिएगा, हमारे पास निकल गया श्रेणी। क्या निकल गया? तो श्रेणी निकल गया, तो क्या निकला है? 3x/4 है ना। मतलब पहले तो आपका x है, पहले तो मात्रा x है तो x लिख लो। बाद में प्रथम स्थिति में जब हवा भर दिया गया है तो 3x/4, फिर हवा भर दिया गया तो 1/2, फिर हवा भर दिया गया तो 1/4। इस तरीके से इसकी मात्रा है। इधर श्रेणी बना है। अब इन्हें आपको जांच करना है कि समांतर में है कि नहीं। ये काम करना है, पहले आप d1 का मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे? आपको याद होगा, मैं लिख देता हूँ, दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे। चलिए भाई, तो दूसरा पद कितना है? 3x/4 है, और माइनस पहला पद कितना है? x है ना। लसा ले लो, तो 4 और 1 का लसा 4 होगा, तो ये 3x आई माइनस 4x, और 3x माइनस 4x माइनस x/4 आ जाएगा, क्योंकि -4 वाला बड़ा है ना। तो 4 में से x घटा दोगे तो -x का आ गया 4। और d2 निकाल लो, तो d2 अरे को प्रथम में ये निकाले थे आप, और द्वितीय में ये निकालेंगे। x/2 में से 3x/4 को घटा लेंगे, तो लसा लेंगे तो 4, आई 2 से भाग देंगे 2x, आई कितना होगा? -3x। तो इसको भी घटाएंगे तो -x/4। अच्छा, सब -x/4 आ रहेगा। अच्छा, एक बार इसको भी घटा के देख लेते हैं। d3 का मान x/4 माइनस x/2, लसा ले लो, कितना हो जाएगा? 4 आई x आई 2x। अच्छा, इसका भी तो समय आ गया, देख लो। सर्वांतर यहाँ पर देखा करो, सर्वांतर सबका एक समान आ गया। -x/4 यहाँ भी, -x/4 यहाँ भी, -x/4 यहाँ भी, सब आपका एक समान आ गया। जब एक समान आ गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि किस श्रेणी में है? समांतर श्रेणी में लिखा जाएगा। था यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। क्योंकि हाँ, क्योंकि सर्वांतर का है भैया एक समान है। तने बड़ा समझा देते इस सवाल को। देखो सीख लो तो जल्दी से। चलो तुम लोग बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना। पहले देख लो
कभी भी सवाल आएगा तो यनवा पद निकालने के लिए ए प्लस यन माइनस ए किंतु डी का प्रयोग करेंगे, जहाँ ए आपका प्रथम पद, डी आपका सर्वंतर। सर्वंतर जब भी निकालना होगा तो दूसरा पद में से पहला पद। देखो विवेक तुम भी लेट करके आए हो, समझ लो। चलो हो गया। जब सर्वंतर एक समान होगा तो हम कहेंगे कि वो समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये पहला बहुत आसान था, लगा लेंगे। दूसरा काम यही कहा है कि एक बेलनाकार पाइप था हवा भरने वाला, तो उसमें हवा की मात्रा कितना है, x। लेकिन जब वो हवा भर रहा है ना तो उसमें 1/4 हवा निकल जाता है। तो पहला तो x था, अच्छा भरा तो x/4, और फिर आपने लसा लिया तो 4, तो ये 4x और माइनस x, 4x में से घटाए 3x/4। और द्वितीय स्थिति में क्या हुआ कि जब वो अब जितना हवा बचा है फिर उसमें से जब हवा भरता है तो x/4 निकल जाता है। तो ये जो आया है उसमें से x/4 फिर घटा देंगे, फिर आपका कितना आ जाएगा हल करने पर, x/2। तृतीय स्थिति में फिर जो x/2 आया है फिर इसमें से x/4 हवा निकल जाता है तो इतना आ गया। तो आपको श्रेणी क्या क्या मिल गया, एक तो x मिला, एक ये मिला कितना 3x/4, एक x/2, एक x/4 है। फिर आपको अभी तो श्रेणी मालूम हुआ ना, आपको ये प्रूफ करके दिखाना है कि समांतर में है कि नहीं है। तो हम समांतर में ज्ञात करने के लिए दूसरा पद में से पहला पद घटा दिए। आइए तो देखो पहला पद है दूसरा, फिर दूसरा में से पहला घटा दिए आप तो माइनस x/4 है। फिर d2 का मान निकाले, अब इसमें से ये दूसरा पद बन जाएगा, ये पहला पद, तो इसमें से ये घटाए, हमने घटा दिया सर तो इतना आ गया, घट जाएगा ना लसा लेकर के। फिर तीसरा निकाले तो इसमें से ये घटा दिए तो घटाने के बाद इतना आ गया। और देखो सर्वंतर एक समान आ रहा है ना, और आपने लिखा भी है कि जब सर्वंतर एक समान हो तो वह समांतर श्रेणी में होगा। तो सर्वंतर सबका एक समान है तो वही लिखा जाता है यह समांतर श्रेणी में होगा, है क्योंकि सर्वंतर क्या है भाई, एक समान। तो अगर नोट करना है तो कर लो इसको, समझिएगा ना सवाल को, रख देते हैं, ज़्यादा टाइम मत लेना। हम लोग को कैसे हल करोगे, कह रहे माने एक कुएँ की खुदाई हो रही है प्रत्येक किलोमीटर, माने 1 किलोमीटर का खोद दिया जा रहा है तो कितना दिया, 150 रुपया। और उसके आगे जितना किलोमीटर खुदाई करेंगे उसके लिए आपको 50 रुपया देना है। जहाँ पहला सवाल नहीं था कि फिक्स 15 रुपया था और उसके आगे जितना लेकर जा रहा था 8 रुपया बढ़ जा रहा था, वही में ये भी है। पहले किलोमीटर का खुदाई का रेट आप 150 लिखिएगा और दूसरे किलोमीटर का 150 + 50 माने 50 रुपया बढ़ जाएगा। और तीसरे के लिए 200 + 150, क्योंकि 150 जोड़ देंगे, 200 + 50 तो हम क्या कह रहे हैं, अच्छा 150 + 50 + 50, चलो आ जाओ, छोड़ दे, बना लोगे ना। अगर मान लो थोड़ा सा बता देते हैं कि माना कि पहले किलोमीटर का हाँ खुदाई का रेट या किलोमीटर का किराया या मूल्य 150 रुपया है। एक मीटर दिखा रहा है क्या, चलिए तो 1 मीटर है तो चलो 150। दूसरे मीटर के लिए 150 + 50, 150 + 50 तो 200 हो जाएगा। और तीसरे के लिए 200 + 50, 200 + 50 = 200। अब रानी तो कितना लेकर जाओगे, इतना ही से पता चल जाएगा। तो हमको श्रेणी मिल चुका है, का श्रेणी का मिला है 150 कमा करके 200 कमा करके 250 डैश, तो आपको श्रेणी मिला। समझ में आया इतना ना। अब आप सर्वंतर निकाल के देख लिए, पता चल जाएगा। तो पहले D1 का मान निकाल के देख लो, तो इसमें से घटा दो, 200 में से 150 घटा दो, कितना आ जाएगा 50, और 200 में से 150 आ जाएगा 50 होगा। D2 निकाल लो, 250 में से 200 घटाएंगे तो कितना आ गया 50। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः यह समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है क्योंकि इसका सर्वंतर एक समान है, क्योंकि इसका सर्वंतर का है, हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको हल कर देते हैं, क्या दिया है तुम बोल दो। देखो उसमें दिया होगा शायद 10,000 रुपये आपका दिया गया है, कह रहे हैं कि 10,000 रुपये का मिश्र धन है और ब्याज आपका कितना दिया, 8%। प्रत्येक वर्ष ब्याज 8% है। तो चक्रवृद्धि मिश्रण निकालिए और श्रेणी बनाइए और बताइए कि समांतर में है कि नहीं। सबसे सिंपल मैं ट्रिक बता देता हूँ, उसी साल की। देखो पहले
माने सबसे माने पहले जब वो बैंक में गया होगा तो माने सर्वप्रथम धन उसके पास है। सर्वप्रथम धन कितना है? 1,000 दिया कि 10,000? चलो वो तो माने जब बैंक में गया, अभी आप मान लो 10,000 रुपये आपके पास है, आप उठाए लिया करके बैंक में उसको डाल दिए, तो 10,000 रुपया तो पहले आपके है ना। अब जब 1 महीना बीता या 1 वर्ष बीता तो आपके पास देखो पहला का धन हो गया। अब कुल माने अब लिखना ना, प्रथम वर्ष में कुल धन, प्रथम वर्ष में तो देखो क्या निकलेगा। 10,000 का 8%। सुनो सुनो, पहले 10,000 है आपके पास, प्लस कुल धन निकालोगे तो 10,000 तो बैंक में बाना हो, तो 1 महीना बाद कुछ ब्याज मिलेगा ना, तो कितना मिलेगा हम बता देते हैं। 10,000 का 8%, 8/100 हो जाएगा। 8 कितना हो जाएगा? 100। आज देखो ना, 2 0 से 2 0 कट गया तो कितना हो गया? 10,000 प्लस 800, तो अब कितना हो जाएगा? 10,800 कितना। अब दूसरा वर्ष में समझ में आ रहा है ना, 800 रुपया ब्याज उसको हो गया। और दूसरा वर्ष में धन तो कितना होगा? तो देखो समझो, 10,000 है ना, तो 10,000 का 10,000 प्लस 10,000 का फिर वापस से निकालेंगे। अच्छा 10,000 मत लिखिएगा भाई, 10,800 लिखिएगा, 800 क्या कि अब उसके बाद धन जो है ना 10,800 हो गया। मान लो बैंक में जाओगे तो इतना बढ़ता चला जाता है ना। तो अब इसके पास जो होगा कितना लिखेंगे हम लोग? 4% है ना, 4/100, तो 2 0 से 2 0 कट गया, एक और 0 रहेगा यहाँ पर। चलिए तो अब कितना हो गया? 10,800 प्लस 400 जोड़ दोगे तो 10,1200 हो जाएगा। 11,1200 हो जाएगा ना। अच्छा 8 होगा तो 800 हो जाएगा, क्या दिक्कत। अब 8 और 1600 हो जाएगा, माने 0 0 0 0 0 और 8 और 16 तो 11,600। ठीक है, 11,000 कितना हो गया? हाँ ठीक है। वही 10,000 गुणे 8/100 दिया है तुम्हारा 8% ना ब्याज, हर एक इसी में 8। तब उतना थोड़ा हो जाएगा। जी हाँ। बैंक में तुम जमा करोगे पैसा, तुम किसी को सूदी के पैसा देते हो, सूदी पर तू चलेबे करेला, तो 3% पर देते हो, तो थोड़े बा ये महीना 3% पर, तो अगला 5% पर हुआ मान ला, ताले सोच 10% पर देबा, आ बंदूक के गोली से सुन लेबा, तो मान ला 10% पर देला, तो पहला महीना में 10% है, दूसरा में कब 11%, तीसरा में कब 12%, मुहरवा हुड़ दिया के कई के ले ब्याज, तो यही होता है। तो वही माने एक समान रहता है, 8-8 रहता है। तब श्रेणी हम निकलेगा प्राप्त हो गई। क्या प्राप्त हो बा? पहले 10,000 है, उसके बाद 10,800, उसके बाद 10,000, हाँ 11,600। तो सर्वंतर निकाल लो D1 का मान। तो 10,800 में से कितना घटा देना है? 10,000, तो कितना बचेगा? 800, ये बच गया। D2 निकाल लो, तो क्या करोगे? 10,000 D2 में कितना है भाई? इसको घटाओगे ना, 11,600 में से 10,800, तो आई 00 है तो वैसे ही लिख लो, आई 16 में से आ गया 800। चलो ये भी 800 और ये भी कितना आ रहा है? 800, तो लिख लेंगे कि सार्वंतर एक समान है, समांतर श्रेणी में होगा। चलो इसको नोट करो, सर इसको चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं निकाल सकते हैं। P × 1 + 8/100 पावर, सब निकल जाए मतलब इतना नहीं, एक ही बार में आ जाएगा। आपकी इच्छा, तो बना लेना, कोई लिखने की जरूरत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग साइंस के पास चलते हैं।